Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all the aspirants. Welcome to Learn with Ikra Aslam. Students in Intermediate English Book 1 series. Today we are going to discuss story of chapter number 4, Thank You Ma'am. स्टूडेंट्स, थैंक यू मैम एक शॉर्ट स्टोरी है जो लिखी है लैंगस्टन ह्यूज ने और स्टोरी का थीम है काइंडनेस, फॉरगिवनेस और ह्यूमैनिटी, यानी कि रहमदिली, दरगुजर और इंसानियत। इस कहानी में है दो मेन कैरेक्टर्स। फर्स्ट कैरेक्टर है एक लेडी का जिनका नाम है मिसेस लुएला बेट्स वॉशिंगटन जॉन्स, जो लंबे कद की, सेहतमंद और बड़ी उम्र की खातून है। और सेकंड कैरेक्टर है एक लड़का जिसका नाम रॉजर है और जिसकी उम्र लगभग 14 से 15 साल है। इस स्टोरी के थ्रू राइटर हमें ये बताना चाहता है कि कैसे इस सोसाइटी को एक बेहतर जगह बनाया जा सकता है और बुराई का जवाब अच्छाई से देने पर उस बुराई का खात्मा भी किया जा सकता है। हाँ, मगर कोई भी चेंज लाने के लिए फर्स्ट स्टेप हमें खुद इंडिविजुअली लेना होगा। कहानी शुरू कुछ इस तरह से होती है कि मिसेस जॉन्स रात के 11 बजे काम से वापसी पर पैदल घर जा रही हैं। अंधेरा हो चुका है और वो अकेली हैं। उन्होंने शोल्डर पर एक बड़ा सा पर्स डाल रखा था जिसमें बहुत सारी चीजें थीं और वो बहुत भारी था। अचानक से एक दुबला पतला लड़का जो 14 से 15 साल का लगता था पीछे से आता है और पर्स छीनने की कोशिश करता है। पर्स का स्ट्रैप टूट जाता है, लेकिन वजन ज्यादा होने की वजह से वो लड़का बैलेंस नहीं कर पाता और गिर जाता है। मिसेस जॉन्स उसको कॉलर से पकड़कर उठाती हैं और झटका देती हैं तो वो लड़का खौफ से कांपने लगता है। उससे कहती हैं कि पर्स उठा कर दो। लड़का ऐसा ही करता है। मिसेस जॉन्स उससे कहती हैं कि क्या तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसा काम करते हुए, जिस पर वो जवाब देता है कि आती तो है। फिर उससे पूछती हैं कि अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो भाग तो नहीं जाओगे, जिस पर लड़का कहता है कि ऐसा ही करूंगा, यानी भाग जाऊंगा। तो मिसेस जॉन्स कहती हैं कि तुम्हें भागने नहीं दूंगी, और तुम्हारा चेहरा जो इतना गंदा हो रहा है, क्या तुम्हें कोई इसको धोने का नहीं कहता? अगर तुम मेरे बेटे होते तो तुम्हें अच्छे बुरे की सारी तमीज सिखा देती, लेकिन अभी इतना तो कर सकती हूँ कि तुम्हारा मुंह धुलवा दूँ। आज के बाद तुम हमेशा मिसेस लुएला बेट्स वॉशिंगटन जॉन्स को याद रखोगे। ये कहते हुए उस लड़के को गर्दन से दबोचकर अपने घर ले जाती हैं। उसके घर पहुंचने पर लड़के को अंदाजा होता है कि घर में और भी लोग हैं जिनकी आवाज़ें वो सुन सकता था। नाम पूछने पर वो बताता है कि उसका नाम रॉजर है। फिर मिसेस जॉन्स उसको एक टॉवल देती हैं और बेसन दिखाकर कहती हैं कि अपना मुंह धोकर आओ। लड़का वहां से भागने का सोचता तो है मगर भाग नहीं पाता और आखिरकार बेसन की तरफ चला जाता है। मुंह धोते हुए वो पूछता है कि क्या वो उसको जेल भेजने वाली हैं, जिस पर वो जवाब देती है कि ऐसे चेहरे के साथ तो वो उसे कहीं भी नहीं लेकर जाएंगी। मिसेस जॉन्स कहती हैं कि यकीनन वो भूखा है, इसीलिए उसने पर्स छीनने की कोशिश की। लेकिन रॉजर कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, असल में उसे नए जूते खरीदने हैं जिसके लिए उसके पास पैसे नहीं हैं। मिसेस जॉन्स वहाँ सोफे पे बैठ जाती हैं और उसे कहती हैं कि जब वो छोटी थीं तो वो भी कुछ ऐसी चीज़ें खरीदना चाहती थीं जो वो नहीं हासिल कर पाईं, और उनसे भी कुछ ऐसी गलतियाँ हुई जो वो रॉजर को नहीं बता सकती। वो कहती हैं कि हर इंसान में खामियां और कमजोरियां होती हैं। इसके बाद वो खाना लेने किचन में जाती हैं और रॉजर से कहती हैं कि वो अपने बालों में कंघी कर ले ताकि उसकी हालत में कुछ सुधार आ सके। रॉजर देखता है कि वो अपना पर्स वहाँ ही छोड़ जाती हैं और अब वो उस पर नज़र भी नहीं रख रही थी, लेकिन वो जानबूझकर लिविंग रूम के ऐसे कॉर्नर में जाकर बैठ जाता है जहाँ मिसेस जॉन्स उसको देख सकें। वो एक बार फिर से उनका भरोसा नहीं तोड़ना चाहता था। मिसेस जॉन्स उसको खाना खिलाती हैं और बताती हैं कि वो एक ब्यूटी शॉप में काम करती हैं जो रात देर तक खुली रहती है और वहाँ हर तरह की औरतें आती हैं। वो उससे कुछ भी ऐसा नहीं पूछती जिसकी वजह से उसको शर्मिंदगी हो, और फिर उसे $10 देती हैं कि इसके जूते खरीद लेना, और साथ ये भी बताती हैं कि आइंदा किसी का पर्स ना छीने, क्योंकि बुरे तरीके से हासिल किए गए पैसों से खरीदे हुए जूते से उसके पाँव जल जाएंगे। फ्रंट डोर पर उसको सी ऑफ करती है और कहती है गुड नाइट एंड बिहेव योरसेल्फ बॉय। रॉजर उनसे कुछ कहना चाहता है, थैंक यू मैम से कुछ ज्यादा, मगर वो कह नहीं पाता और दरवाजा बंद हो जाता है। तो इस तरह मिसेस लुएला बेट्स वॉशिंगटन जॉन्स सोसाइटी में एक अच्छा चेंज लाने के लिए अपना हिस्सा डालती है और रॉजर को इंसानियत पर भरोसा करना भी सिखा देती है। तो स्टूडेंट्स, ये थी थैंक यू मैम की कहानी। फॉर इम्पोर्टेंट एग्जाम क्वेश्चंस स्टे ट्यून्ड।